नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। डॉक्टरों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालवी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। अभी कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। आदेश को पूरा अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। शिवराज कैबिनेट ने दी श्री राम गमन पथ न्यास गठन को मंजूरी। दतिया खजुराहो का जुड़ेगा हवाई कनेक्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में श्री रामचंद्र गमन पथ न्यास के गठन की अनुमति दी गई। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। न्यास में 33 न्यासी होंगे। इसके अलावा बैठक में दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिए MOU निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। किसानों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी। 15 लाख को मिलेगा PM किसान का लाभ। प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए किसानों को बड़े लाभ दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में किसानों को साधने के लिए सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दिया भरोसा, जल्दी मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेमौसम हुई बारिश प्राकृतिक आपदा है और निश्चित रूप से इस आपदा से किसान परेशान हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके साथ है। सर्वे पूरा होते ही जल्द पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया अहम नोटिस। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार परीक्षा को लेकर अहम नोटिस जारी किया है। साथ ही मॉक टेस्ट भी लिंक भी एक्टिव हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार अपने परीक्षा की तैयारी का आकलन करने के लिए इस सुविधा का लाभ आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर उठा सकते हैं। शिवराज कैबिनेट का बड़ा निर्णय। कलाकारों के वित्तीय सहायता राशि में बम्पर बढ़ोतरी। सीएम शिवराज ने आज कैबिनेट के मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम शिवराज मंत्रिमंडल के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी। संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाले अभावग्रस्त कलाकारों को वित्तीय सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया। नई कृषि विभाग में नई FPO नीति को मंजूरी। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। सीएम शिवराज ने आज कैबिनेट के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम शिवराज मंत्रिमंडल के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग में नई FPO पॉलिसी स्वीकृत हो गई है। नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर संभागों में छिटपुट वर्षा के आसार। तापमान बढ़ेगा। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय है। हवा का रुख भी लगातार दक्षिणी बना हुआ है। इस वजह से वातावरण में लगातार नमी बनी रहने के कारण प्रदेश के विभिन्न शहरों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान छिंदवाड़ा में 7.2, सतना में 4.2, उज्जैन में 3, पंचमढ़ी में 2.6, इंदौर में 2, धार में 1.4, मलाजखंड में 0.4, सागर में 0.4, जबलपुर में 0.2, मंडला में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार शुक्रवार को भी दोपहर के बाद भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग को जिलों में गरज चमक के साथ छिटपुट वर्षा होगी। हालांकि अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। 48,000 स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान देने की तैयारी। मध्य प्रदेश के करीब 48,000 स्थायी कर्मियों को राज्य सरकार 7वां वेतनमान देने की तैयारी कर रही है। इससे प्रत्येक को 8 से 10,000 रुपये का फायदा होगा। प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रस्ताव में एरियर और नियमितीकरण पर फिलहाल कोई बात नहीं कही गई है। अक्टूबर 2016 में इन्हें 6वां वेतनमान दिया गया था।
फूड से लेकर किड्स जोन तक सारे काम पूरे। नई बिल्डिंग का लोकार्पण 7 को। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनाई गई करीब 7 करोड़ की नई बिल्डिंग का लोकार्पण 7 मई को होगा। बुकिंग, करंट काउंटर से लेकर इंक्वायरी सिस्टम तक की टेस्टिंग रेल प्रशासन ने कर ली है। साथ ही स्टेशन मैनेजर, कमर्शियल स्टेशन मैनेजर, हेड टीसी ऑफिस के अलावा बेबी फीडिंग रूम भी बनकर तैयार है। रेलवे के जीएम सुधीर गुप्ता गुरुवार को भोपाल स्टेशन की नई बिल्डिंग का जायजा लेंगे।